Good morning, fourth class. I am Pinkal Sarama from शाश्वत नामजी गर्ल्स स्कूल तारनगर। बेटा, अपने हैं जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना हिंदी भाषा सेतु में करेंगे चैप्टर 3। ओके, 3rd चैप्टर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, उन चिन्हों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब किसके नागरिक हैं? भारत के। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीक का मतलब क्या है? चिन्ह होते हैं। इसमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए कि हमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। अगर हम उन प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं तो वो किसका अपमान हो रहा है? हमारे राष्ट्र का। हमारा राष्ट्र कौन सा है? भारत, यानी हमारे भारत का अपमान हो रहा है। राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। 3 रंगों के कारण क्या कहा जाता है? इसे तिरंगा। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य यानी बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। सबसे ऊपर तिरंगे में कौन सा रंग है? केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे ग्रीन कलर है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है, यानी इसकी लंबाई है वो तो होती है 3 फीट और चौड़ाई क्या होती है? 2 फीट। इस चक्र में 24 कमानियाँ हैं। 24 क्या हैं? जो तीलियाँ लाइनें हैं ना वो हैं 24, जो प्रगति की सूचक हैं। जो किसकी सूचक हैं? हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनाया था उस स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं। क्या हैं? शेर हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चारों की पीठ हैं वो मिली हुई है। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इसके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। देखो बेटा, डायग्राम में दे रखा है ना, इसके नीचे बीचों बीच एक चक्र है। इसके दाहिनी ओर यानी दाएं साइड में तो क्या है? बैल की पिक है और बाईं ओर अश्व यानी घोड़े की पिक है। इसके नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की विजय होती है। अब है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। ये रहा बाघ। वनराज व्याघ्र, पेंथ्रा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ये अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण आदर का पात्र रहा है। बाघ की 8 जातियाँ हैं। कितनी जातियाँ हैं बाघ की? 8 जातियाँ हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। अब इनकी संख्या 4500 से ऊपर है। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है बेटा? मोर, पीकॉक। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे आकर्षक बना देते हैं। देखो, इसकी गर्दन लंबी है, इसके पंख रंग बिरंगे पंख, ये इसकी जो पंख होते हैं इसे पूंछ भी कहते हैं और इसके कारण ये क्या लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य यानी नाचता है तब वह दृश्य बड़ा मोहक होता है, यानी मन को मोहित करने वाला होता है। राष्ट्रगान जो हम प्रेयर में गाते हैं ना स्कूलों में, कौन सा होता है राष्ट्रगान? जन गण मन। हमारा क्या है? ये राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे किसने लिखा था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार। 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 यानी 52 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान को गाते समय कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत। अब राष्ट्रगीत कौन सा होता है बेटा? वंदे मातरम। वंदे मातरम होता है वो राष्ट्रगीत होता है और जनगण मन होता है वो राष्ट्रगान होता है। हमारा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। इसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय
यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 यानी 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहले कहाँ पे गाया गया? कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में। ओके बेटा, अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अपने चैप्टर में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया गया था। आपको राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान है वो कौन सा है और किसने लिखा, राष्ट्रगीत कौन सा है, किसने लिखा, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिए गए, राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके बेटा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ओके, और बुक वर्क फाइंड करोगे। चैप्टर रीड एंड बुक वर्क फाइंड।